ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जीव ने भगवान के साथ रहते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जीव भगवान से विद्रोह करता है तो भौतिक विश्व का निर्माण होता है। क्योंकि भगवान से विद्रोह करके भगवान के साथ नहीं रह सकते, भगवान के लोक में नहीं रह सकते। और फिर जब भौतिक विश्व में आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मनुष्य शरीर धारण करते हैं। इसका प्रयोजन केवल एक ही है कि भगवान हम सब पर प्रेम करते हैं और हम सबको फिर एक बार उनके साथ वो चाहते हैं कि हम सब लौट चले और उनके साथ रहें। फिर इस विश्व में उनके विद्रोह में रहते हुए हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत कर्म इकट्ठा करते हैं, विकर्म इकट्ठा करते हैं और फिर उसका दुख भोगते हैं। और फिर बोलते हैं अरे कहाँ है भगवान, वो है क्या कहीं कि नहीं है, ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तो ये सब स्थितियां जो है वो केवल भगवान के विरोध में, विद्रोह में मनोभावना बनाने के कारण होती है। और दुख में भी हमको ये विश्वास होना चाहिए कि दुख भी आता है या सुख भी आता है, दोनों हमारे लिए भगवान की एक परिपूर्ण व्यवस्था है, ताकि हम उनके और खींच के उनकी ओर पास चले और पास चले और निकट चले। सो कहने का तात्पर्य यह है कि दुख हो या सुख, ये सब भगवान की योजना है। और आज का जो हमारा प्रमुख चिंतन है वो ये है कि जितना हम दुखों से मुक्त होकर भगवान से मिलना चाहते हैं, जितना हम सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होकर भगवत धाम जाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कई करोड़ों गुना अधिक भगवान इस विषय का चिंतन कर रहे हैं कि मुझसे छूटा हुआ ये जीव कब मेरे पास लौट के आएगा। जब हम भगवान के विद्रोह में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं है। फिर जब हम श्रद्धा निर्माण करते हैं भगवान के विषय में तो हमें लगता है अरे इतने सारे दुख मेरे जीवन में क्यों हो रहे हैं, बाकी लोग तो पाप करके भी अच्छा जीवन बिता रहे हैं, मैं तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, मैंने तो शराब भी छोड़ दी, चाय कॉफी तक छोड़ दी, मांसाहार भी छोड़ दिया, और मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। फिर जब अच्छे साक्षात्कारी भक्तों का संग प्राप्त होता है, जो भगवान के विषय में पूर्ण तरह पूर्ण तरीके से पूर्ण तरह जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं कि भगवान क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनका चिंतन क्या है, फिर हमें समझ में आने लगता है कि भगवान पूरी पूरी कोशिश में है, पूरे प्रयास में है कि कैसे हम उनके पास आए। हम तो समझ भी नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए क्या क्या विचार कर रहे हैं, क्या क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या क्या योजना बना रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हमारे जीवन में भेज रहे हैं। वो सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में आती हैं वो केवल हम उनके पास चले जाएं, इसके लिए उनका प्रयोजन होता है। तो हमें ये श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए
पूरी निष्ठा के साथ हमें ये विचार करना चाहिए कि जितना प्रयास हम उनके पास पहुंचने के लिए कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक प्रयास वे कर रहे हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं। और ये कैसे हम समझ सकते हैं? इसी जीवन में, जैसे हम जब माता पिता बनते हैं तो दिन रात हम अपने बालक के कल्याण के विषय में सोचते हैं। दिन रात, जब बालक था तभी, जब बड़ा हो गया तभी, जब शादी करने योग्य हो गया तभी, फिर बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई, उसके बाद भी माता और पिता निरंतर अपने संतान के कल्याण के विषय में चिंतन करते रहते हैं। यहाँ तक कि वो बालक बड़ा होकर माता पिता को दुर्लक्ष्य कर देता है, उनकी देखभाल भी नहीं करता है, फिर भी माता पिता के मन में बालक के लिए अनुकूल चिंतन कल्याण के विषय में सदैव चलते रहता है। उसी प्रकार से हम तो इस विश्व के माता पिता हैं, लेकिन भगवान तो दिव्य हैं, परम दिव्य व्यक्तिमत्व है। उनकी हमारे विषय में कल्याण की चिंता कितनी बड़ी है। तो जब हम जप करते हैं और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं और फिर जीवन में दुख भोगते हैं, तो भाइयों और बहनों, ये विश्वास रखिए, ये भगवान की योजना है। भगवान आपको चाहते हैं, भगवान आप पर प्रेम करते हैं, भगवान आपके कल्याण के विषय में चिंतन कर रहे हैं निरपेक्ष भावना से निरंतर। केवल हमें ये स्वीकार करना है कि भगवान है और मेरे विषय में सक्रिय है, मेरे विषय में मुझसे ज्यादा सक्रिय है। इसी भाव से हमको जप करना है, क्योंकि जब हमको पता चलता है कि भगवान हमारे से अधिक सक्रिय है, तो स्वतः स्वयं स्फूर्त हृदय में ऋणी भाव, कृतज्ञता निर्माण होगी। और जितना अधिक हम कृतज्ञ बनते जाएंगे, उतना हमें अधिक अनुभूति होगी कि कैसे भगवान हमारे विषय में चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का हमारे विषय का प्रयास बढ़ जाएगा, नहीं, भगवान परिपूर्ण प्रयास पहले से ही कर रहे हैं, केवल हमारी अनुभूति बढ़ेगी। जितना हम शरणागत होंगे, कृतज्ञ होंगे, तो प्रतिदिन हमारे मन में वो साक्षात्कार, वो निष्ठा बढ़ेगी कि भगवान मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस बात की पूरी जानकारी के साथ, पूरे ज्ञान के साथ जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जानता हूं कि भगवान आप मेरे विषय में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं कैसे आपके पास आऊं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हरि बोल। कौन बोल रहे हैं? नीरज। कहाँ हो आप? वीडियो ऑन करो पहले। कोई वीडियो ऑन है? तो बता, आई कांट फाइंड यू, कैन इवन आस्क, नो प्रॉब्लम, आस्क मी। ओके प्रभु जी, पहला जैसे आपने बताया कि भगवान हमारी जो सुख दुख की परियोजना सब कुछ वही प्लान करते हैं। हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि देन फ्री विल कहाँ आता है? और दूसरा जैसे आपने कहा कि एक एक प्रश्न एक बार पूछो। हम जब तो पहला प्रश्न है कि फ्री विल कहाँ से आता है? जी फ्री विल का रोल क्या है ना? फ्री विल का रोल यही है कि उसको एक्सेप्ट करना, इस बात को स्वीकार करना कि वो हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं। घटना तो होते ही रहेगी, भगवान का प्रयास तो चलते रहेगा, आप विद्रोही हो या भक्त हो, भगवान तो अपना प्रेम कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बात को स्वीकार करना और उसके अनुकूल जीवन को चलाना, ये हमारी फ्री विल है। दूसरा प्रश्न पूछो। दूसरा ये है कि प्रभु जी फिर कर्म कैसे डेवलप होते हैं? जब हमने अगर भगवान से विद्रोह किया तो अल्टीमेटली उन्होंने जब हमें जो भी यहाँ पे भेजा होगा इस भौतिक जगत में, तो सब कुछ उन्होंने डिसाइड करके ही भेजा होगा। देन फिर नहीं नहीं नहीं, कर्म का सबको रोल डिसाइड करके कहाँ नहीं पे भेजा आता है। वो सब कुछ डिसाइड करके नहीं भेजते हैं, वो अपने पर छोड़ देते हैं। हम तय करते हैं कि हमको आपको छोड़ के आना है। हम तय करते हैं कि हमको आप पर विश्वास नहीं रखना है। हम तय करते हैं कि हम आपके विरोध में काम करें। और जब ये करते हैं, तब कर्म निर्माण होते हैं। जब हम शरणागत हो जाते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, तो कर्म नष्ट हो जाते हैं।
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। निश्चिंत रहो, आप शरणागत हो जाओगे तो सारे कर्म में नष्ट कर दूं। तो कर्म बनते कैसे हैं? उसका उत्तर यह है कि हम भगवान की शरणागति छोड़कर, भगवान से विद्रोह करके जब कर्म करते हैं स्वतंत्र रूप में, तो फिर वो कर्म का हिसाब किताब निर्माण होता है, और फिर सुख दुख का सिलसिला चालू होता है। फिर रोना धोना चालू होता है, अरे कहा वो भगवान, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनसे विद्रोह किया है। जिस क्षण हम ये तय करते हैं कि हम आपके हैं, हम आपके थे, हम आपके हैं और आपके रहेंगे, और फिर हमारे कर्मों में जब बदलाव आता है, हम शरणागति में कार्य करते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फ्री विल है ना उसके अंदर, फ्री विल के बिना ये सब विचारधारा बदल नहीं सकती है। हम स्थिति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम विचारधारा को, हमारी चेतना को बदल सकते हैं। जब चेतना बदलती है, पूरा जीवन बदल जाता है। दुख के सागर से आदमी आनंद के सागर में डूबने लगता है। वही घटना है, वही प्रसंग है, वही स्थिति है, वही भौतिक दुनिया है, लेकिन अनुभव, अनुभूतियां बदल जाती है। और कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी एल्स? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, ऑल द बेस्ट। सब लोग बढ़िया से जप कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, और भगवान को भी उत्साह दीजिए कि हम भी आपके साथ हैं। आप प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए, हम आपके साथ हैं। जो चाहे आप कर लो। हाँ, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी। हर स्थिति में मैं आपके शरण में रहूं। बहुत सुंदर जीवन है ये। जब ऐसा हम कहने लगते हैं और करने लगते हैं, जीवन में बहुत आनंद आता है। जय हो श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बताइए बताइए, बोलते प्रभु रहिए। जी, प्रहलाद का एक क्वेश्चन है। वो बोल रहा है हाँ, कि जब जब हम आपने बताया ना फ्री विल का, ब्लर कि ब्लर फ्री निकाल विल दो, में। ब्लर ब्लर निकाल दो। हाँ जी, हाँ जी, यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। भक्त प्रभु जी, प्रहलाद प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलो। यस हाँ प्रभु जी, प्रहलाद ने पूछा कि जब फ्री विल आपने बताया कि कुछ डिवोटीज यहाँ, जो पॉपुलेशन काफी सारी यहाँ नीचे आ गई है ना, तो प्रहलाद पूछ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी है कि जो ऊपर ही रह गए, भागवत धाम में ही रह गए, कृष्णा के पास ही रह गए। तो ही हाँ, वांट्स टू नो। जिन्होंने भगवान से विरोध नहीं किया, भगवान से प्रेम रखा, वो नहीं आए, वो उधर ही है, अभी भी उधर है। यहाँ तक हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ परसेंट लोग ही यहाँ पर हैं, कुछ परसेंट ही लोग हैं। ज्यादा परसेंट लोग तो उधर के उनके पास में है। जैसे जेल में कितने लोग रहते हैं? कम लोग रहते हैं। शहर में कितने रहते हैं? बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो भगवान से प्रेम करने वाले लोग बहुत है। हम तो उनमें से हैं, छोटे से नंबर में, जो भगवान को नहीं चाहते। तो भगवान को नहीं चाहने वाले लोगों का नंबर जो है ना, वो कम है, और चाहने वालों का नंबर ज्यादा है। आप भी उनके चाहने वालों में से बनो, भक्त प्रहलाद जैसे बनो। माता पिता का नाम रोशन करो, भगवान को भी प्रेम करने के लिए मजबूर करो। जय हो, जय श्री राधे। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। क्या कह रहा है? ही इज सेइंग थैंक यू। थैंक यू, आई ऑल्सो थैंक यू। थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, विथ लव एंड अफेक्शन फॉर यू। हरी बोल।